धार तलवारों के साए में वालेहाना रक्स, इस बात से भला क्या ख्याल जहन में आता है? खैर आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे जहन में तो ये आता है कि भाई तलवारों के साए में तो रक्स हो नहीं सकता। भाई रक्स तो तब होता है ना जब इंसान दिल से खुश हो, और खुशी से दिल झूम उठे तो फिर पाँव भी खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। मेरा ख्याल दुरुस्त है जनाब। मैं बात कर रही हूँ खटक नाच की, जो होता तो तलवारों के साए में है, यानी रकास तलवारें पकड़कर रक्स करते हैं। लेकिन ये रक्स खुशी के मौके पर ही किया जाता है। बस जी अपना अपना स्टाइल होता है। अब रक्स बिस्मिल हो या तलवारों के साए में, अंदाज तो मुनफरिद है ना। आपको भी खटक डांस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो तैयार की है इमरान यूसुफ ज़ई ने। कदीम जमाने में महाज़े जंग पर जाने से पहले जंगजू तेज धार तलवारों के साए में वालेहाना रक्स किया करते थे, जो एक तरफ उन्हें जंग के लिए ताज़ा दम कर देता था तो दूसरी जानिब मुखालिफिन पर खौफ भी तारी कर देता था। खटक डांस भी जंगजुओं की इन्हीं मशकों का अक्कास है। खटक डांस जो है कदीम ज़माने से जो है ये एक रवाज है, जो कि आगे जंगें जो हैं तलवारों से लड़ी जाती थी, तो खुशी के मकाम पर इन्होंने तलवार से जो है जंग जीत कर ये खुशी का इज़हार करते आ रहे हैं। खटक डांस बुनियादी तौर पर 26 मुख्तलिफ मरहलों में किया जाता है, जिसमें अतण, दीरबाई, लैला, बारगुनी और दीगर शामिल हैं। बुलबुला इस डांस का आखिरी मरहला है। इन मराहिल में रकास कभी अकेले तो कभी ग्रुप की शक्ल में अपनी तलवारबाजी के जौहर दिखाते हैं। धीरे धीरे तेज होती शहनाई की धुन और ढोल की थाप रकासों में बिजली भर देती है। ढोल में एक किस्म की आवाज़ होती है ना, उस आवाज़ की तरफ हमने मिलना होता है, यानी कि दूसरी साइड पे जाना पड़ता है, बस पहुंचना पड़ता है ढोल के पीछे। तलवारों के साथ रक्स करना यकीनन दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक है, जिसे खटक कबीले के जवान बड़ी खुश असलूबी और महारत से सरंजाम देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अटक शहर का नाम अटक कैसे पड़ा। आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसका नाम पढ़ने की बहुत सारी रिवायात मिलती हैं। चलिए इनमें से मैं कुछ आपको बता देती हूँ। एक रवायत के मुताबिक ये नाम लफ्ज खटक की बिगड़ी हुई सूरत है। एक जमाने में यहाँ इस नाम का एक कबीला आबाद था। ये भी कहा जाता है कि यहाँ टिका नामी एक कबीला भी रहता था। अब ये हो सकता है कि टिका से अटक बन गया हो। लेकिन एक रिवायत ये भी है कि इस मकाम पर दरियाए सिंध, जिसे अंग्रेजी और लातीनी जबान में इंडस कहा जाता है, रुक रुक कर चलता है, इसलिए इसका नाम अटक पड़ गया। लेकिन मौरखीन एक और वजह भी बताते हैं, और मौरखीन का कहना है कि अटक की वजह तस्मिया हिंदू अकीदे के मुताबिक ये भी है कि कदीम जमाने में हिंदुओं के लिए दरियाए सिंध को पार करना मना था। हिंदू इस दरिया को नेलाब कहते थे। कहा जाता है कि नेलाब के पार जाने पर इसलिए पाबंदी थी कि उस पार मुसलमान आबाद थे, जिनको हिंदू मलीज समझते थे। खैर ये तो थी वो तमाम रिवायात जो अटक नाम की वजह तस्मिया बयान की जाती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अटक का नाम उसी वक्त मशहूर हुआ जब 1581 में मुगल बादशाह अकबर आजम ने अपने सौतेले भाई मिर्जा हकीम को शिकस्त दी। मिर्जा हकीम काबुल का गवर्नर था। अकबर बादशाह ने इसे शिकस्त देने के बाद वापसी पर बरे सगीर की राह ली, तो इस मकाम पर पहुंचकर इसकी अहमियत की वजह से इसका नाम अटक रखा गया, और यहाँ एक अटक का किला भी तामीर कराया। ये किला मगरबी हमलों के वास्ते एक अटकाव के तौर पर बनाया गया था, इसी वजह से इसका नाम अटक पड़ गया। देखा ना, एक नाम पढ़ने की कितनी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। चले अब बारी है तस्वीर की, तो फिर मैंने ही आपको बताना है कि प्रोग्राम के शुरू में आपको जो तस्वीर दिखाई गई थी वो किस जगह की है। जी, तो वो है अनारकली के मकबरे की, जो वाक़या है सेक्रेटेरिएट लाहौर में। अनारकली के बारे में तो आप जानते ही हैं। जी हाँ, वही शहजादा सलीम और अनारकली का किस्सा। अनारकली जिसे बादशाह ने दीवार में चुनवा दिया था। अब मैं आपको अनारकली के मकबरे की ज्यादा डिटेल्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि इस हवाले से भी काफी कंट्रोवर्सीज पाई जाती हैं। इस बारे में फिर कभी सही। अभी तो प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है ना। अब मेरा काम तो खत्म हो गया, लेकिन आपका नहीं। आपका काम तो अभी शुरू हुआ है ना भाई। हमें ईमेल्स, लेटर्स और टेक्स्ट भी तो भेजने हैं ना आपने। चलिए आप अपना फीडबैक भेजने की तैयारी करें, और हम कल फिर हाजिर होंगे बहुत सी बातों और बहुत सारी मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।